राम राम दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं भारतवर्ष का सबसे चर्चित मुद्दा जो चल रहा है वो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो वो सारे कानून, सिविल कानून जो हैं सब नागरिकों के लिए बराबर हो। वो हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग ना हो, वो सिखों के लिए अलग और ईसाइयों के लिए अलग ना हो, वो जैन और बौद्ध के लिए अलग और पारसियों के लिए अलग ना हो। तो 75 वर्ष तो हो गए हमारी आजादी को, पर आज भी आपको पता है आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड जो सारे क्राइम से रिलेटेड जो कानून है उसमें आते हैं और वो सबके लिए बराबर है। पर अगर मैं बात करती हूँ सिविल कानूनों की, वहां पे एक जैसे नहीं है। एक जैसे केवल हिंदू कोड बिल जो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन उनके लिए तो बना दिया था, उन्हें कोडिफाई कर दिया था, बाकी सब लोगों के लिए नहीं किया था। तो आप समझ लीजिए इस राष्ट्र का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ था। पर आजादी के बाद भी इस कांग्रेस पार्टी ने यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ी थी। हिंदुओं के ऊपर तो ये लागू कर दिया कि हम कोडिफाई कर रहे हैं और आपको ये कानून मानने पड़ेंगे, सिखों को मानने पड़ेंगे, जो बौद्ध हैं उनको मानने पड़ेंगे, जो जैनी हैं उनको मानने पड़ेंगे। पर हाँ, मुसलमानों आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पर्सनल लॉ को मानिए और उसी के मुताबिक आप चलते रहिए। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी में है कि अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि 370 हटना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटा दिया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि ये हमारा वायदा है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होना चाहिए। तो अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हाँ, ये भी लिखा कि यूसीसी इस देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान बनाया था तो उसमें आर्टिकल 44 डाला था और उस आर्टिकल 44 के तहत ये इच्छा जाहिर की गई थी कि पूरे राष्ट्र में एक जैसा कानून हो, चाहे वो क्रिमिनल का हो चाहे वो सिविल का हो। अब वो समय आ गया है कि जो जब कहा गया था अब वो पूरा हो, क्योंकि अब बहुत तगड़ी विल पावर वाले एक प्रधानमंत्री हमारे देश में आ गए हैं। पर मजे की बात यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में जो बोला, यूसीसी पर जो बोला, हमने देखा उधर उन्होंने बोला और इधर बम फूटा, यानी बेचैनी हो गई। उन्होंने कहा यूसीसी लागू होना चाहिए और साथ में कह दिया कुंडली भी पता है कि किस प्रकार से 20 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला इन लोगों ने किया हुआ है। किन लोगों ने? इन्हीं लोगों ने। जब ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे थे, 100 आंसू ये लोग रो रहे थे, इन्हीं लोगों ने। किन लोगों ने? इन्हीं लोगों ने जो सीएए पे छाती पीट पीट कर रो रहे थे और कह रहे थे अरे ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज हो गया तो मेरे मुसलमान भाइयों का क्या होगा। वो तलाक 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 कैसे कहेंगे, मुंह में पान चबाया, पीकदान में थूका और कहा तलाक तलाक तलाक। बेगम तुमने आज अच्छा खाना नहीं बनाया, तलाक तलाक तलाक। आधी रात में अपने बच्चों का हाथ थामो और निकल जाओ, मैं तो 13 साल की उम्र की लड़की से शादी कर लूंगा। आपको पता है ना, शरिया कानून ये इजाजत देता है कि लड़की को अगर वो प्यूबर्टी अचीव कर गई है तो उसका निकाह हो सकता है। जो लोग ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज होने पर दहाड़े मार रहे थे, उनको उन बच्चियों के रोने की आवाज नहीं आती थी क्या? केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आती थी? सीएए जब लागू होना था, ये बता दीजिए किस मुसलमान को यहाँ तकलीफ होती जो हमारे भारत में रहने वाले थे। परंतु प्रियंका वाड्रा जैसी नेता, अनेकों नेता, केवल वो ही नहीं, चाहे वो अखिलेश बाबू हो, ममता दीदी हो,
कोई भी हो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा अरे दंगाइयों परेशान मत हो, तुम्हारे मुकदमे हम लड़ेंगे। दंगों में जो सिपाही घायल हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए, वहां जाने की फुर्सत प्रियंका वाड्रा को नहीं थी। दंगाइयों के मुकदमे लड़ने की फुर्सत पूरी थी मैडम को। और शाहीन बाग पे कब्जा करके कैसे बैठा गया, पूरी दुनिया ने देखा। और पत्थर मारे जा रहे थे, शब्दों के पत्थर मारे जा रहे थे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। किस चीज की सजा उनको दी जा रही थी भाई? केवल इस चीज की सजा दी जा रही थी कि राष्ट्र में रहने वाला एक एक नागरिक किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आता हो, उसको पूरा हक और हकूक मिले। इस चीज की सजा दी जा रही थी क्या उनको? पर अब देखिए आप यूसीसी पे कैसे सन्नाटा है। जब आप उनके पास जाएंगे कि भाई यूसीसी है ना, तो माइक मुंह पे लगाया जाता है यूसीसी, तो वो जलेबी छानते हैं। हाँ भाई यूसीसी ठीक है, पर ये बताओ अरहर के दाल क्यों इतने महंगे हो रहे हैं, प्याज क्यों महंगी हो रही है, टमाटर क्यों महंगा हो रहा है? अरे भाई टमाटर, प्याज, अरहर क्यों महंगी हो रही है, उसका जवाब तो सरकार दे देगी। आप तो सरकार में नहीं है ना, आप यूसीसी पे बोलिए। यूसीसी पे बोलने से आप चुप क्यों हैं? कन्नी क्यों काट रहे हैं? आप लोग को समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा बदलाव है साहब। और इस बदलाव का इंतजार भारतवर्ष कर रहा था। 75 वर्ष हो गए थे, ये भारत इंतजार कर रहा था कि ये बदलाव आए। अब हम देख रहे हैं कि जो ट्रिपल तलाक पे आंसू बहा रहे थे, जो सीएए पे आंसू बहा रहे थे, जो 370 पे आंसू बहा रहे थे, राम मंदिर बनने पे जो आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, अब उनसे पूछो भैया यूसीसी तो दाएं बाएं ऐसे देखने लगते हैं। ये बदलाव आ गए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, बड़े मजे की बात आपको मैं बताऊं। होता क्या है कि टीवी पे आप देखते होंगे इस पार्टी के प्रवक्ता, उस पार्टी के प्रवक्ता आके चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ समझ में भी नहीं आता, और आधे टाइम फिर टेलीविजन लोग बंद भी करके चले जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ अब हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने यूसीसी का जो सुदर्शन चक्र चला दिया है ना, अब लोग गर्दन बचाते हुए घूम रहे हैं। कौन लोग गर्दन बचाते हुए घूम रहे हैं? मौलाना मुलायम सिंह, यही कहा जाता था ना उनको, उनकी पार्टी वाले, उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष है, उनके बेटे जी गर्दन बचा रहे हैं। ममता दीदी गर्दन बचा रही हैं, केसीआर गर्दन बचा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती गर्दन बचा रही हैं, फारूक साहब गर्दन बचा रहे हैं। हाँ भाई देख लो, ध्यान रखो, पर्सनल लॉ का भी ध्यान, चर्चा होनी चाहिए, सब लोगों का इनपुट लेना चाहिए। साहब इनपुट लिया तो जा रहा है, लॉ कमीशन इनपुट ले तो रही है। कोई काम कानून के जो दायरा है उससे बाहर हो रहा है, और जो कह रहे हैं कि कानून के दायरे से बाहर हो रहा है, तो उनको मैं कहूंगी सबसे पहले जाके संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 44 पढ़ लीजिए उसमें जाकर। फिर जो बहसें हुई हैं विधानसभाओं में, जहां पर यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बहस भी आप लोग सुन लीजिए। और तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हम कैसे भूल सकते हैं 1995 का जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया था, जो सरला मुद्गल वाला जो केस था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था भाई? 1995 की मैं बात बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ना कि भाई ये आर्टिकल 44 लागू क्यों नहीं हो रहा है? आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी औरत को दर दर क्यों भटकना पड़ता है? अगर उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसके बावजूद भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी भाई? एक ही कारण है ना, कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति। शाहबानो का केस तो याद होगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उसको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाती हूँ। राजीव गांधी जी, यानी
राहुल गांधी जी के पिताजी, सोनिया गांधी जी के पति, इंदिरा गांधी जी के बेटे। जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया था शाहबानों के लिए, 70-75 वर्ष की जो वृद्धा थी उनके लिए एक वर्डिक्ट आया था, क्योंकि उनके मियाँ ने उनको तलाक 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 कह के घर से बाहर निकाल दिया था। अब 70-75 वर्ष की आयु में वो बेचारी बुढ़िया कहाँ जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, ये इतनी बेचारी बुजुर्ग है, ये कहाँ जाएगी, आप जो है इनका मेंटेनेंस, जो उनके जो मियाँ जी उनको बोला। बेचारी शाहबानो खुश हो गई, पर राजीव गांधी जी मौलानाओं, मौलवियों के प्रेशर में आ गए। उन्होंने कहा, राजीव गांधी जी, राजनीति करनी है कि नहीं करनी है? वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो बता दीजिए, और चाहिए तो पलट दीजिए। तो आप विश्वास कर सकते हैं, मैं युवा पीढ़ी के लिए कह रही हूँ, आप विश्वास कर सकते हैं, एक 70-75 साल की बुढ़िया जिससे थोड़े से पैसे मेंटेनेंस में मिलने चाहिए, जिससे वो 2 जून की रोटी खा ले, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस वर्डिक्ट को श्रीमान राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में पलट दिया। दर दर की ठोकरें खाकर वो बेचारी मर गई। एक आम मुस्लिम महिला थी। तो मैं बात कर रही हूं आम मुसलमानों की। नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं आम मुसलमानों की। खास मुसलमानों के दबाव में आके राजीव गांधी जी ने फैसला पलट दिया। फिर आए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग भाई, राजनीति चलती रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं, मुझे ईश्वर ने इस पद पे बैठाया है तो मैं वो करूंगा जो न्यायपूर्ण होगा। और ट्रिपल तलाक को उन्होंने कर दिया क्रिमिनलाइज, कि आप जो है मटन नहीं अच्छा बना, चाय समय पर नहीं मिल पाई, मन भर गया बीवी से, तो आप तलाक 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 कहकर आप निकाल दें। इस्लामिक देशों में ट्रिपल तलाक जो है वो क्रिमिनलाइज्ड है। आप हिंदुस्तान में जारी रखेंगे क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको महिलाओं से मतलब नहीं है। यूसीसी जो है मुस्लिम देशों में लागू है, आप भारत में लागू नहीं होने देंगे क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको आम मुसलमानों से मतलब नहीं है, खास मुसलमानों से मतलब है, एजेंडाधारी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना साहब, ऐसा तो नहीं चलेगा। लोकतंत्र से चल रहा है ना देश, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है ना। जब हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है तो ये नाटकबाजी तो नहीं चलने वाली है। और आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं नाटकबाजी से दबाव में आ जाएंगे? वो ना हार की फिक्र करते हैं ना जीत की, वो सही मार्ग पे चलने वाले हैं। वो आम जनता के बारे में सोचते हैं, और जब आम जनता के बारे में सोचते हैं तो जब वो पसमंदा मुसलमानों की बात करते हैं कि यूसीसी से सबसे ज्यादा फायदा उनको होने वाला है, तो परेशानी हो जाती है, परेशानी हो जाती है। मजे की बात तो ये है कि अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी ये कह रहा है, देख लीजिए, कर लीजिए, हो जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात है? मदनी की भाषा भी है। हाँ, समाजवादी पार्टी के जो 1-2 सांसद हैं जिनको मीडिया में रहने की आदत है, वो उनकी सीधी बयानबाजी दे रहे हैं, पर अखिलेश बाबू उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। बहन जी जो है मायावती जी, वो भी कह रही है कि हाँ ठीक है, देख लीजिए इसको, आप ठीक से आप इनपुट ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं नहीं 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 सही है और संवैधानिक तरीके से ये लागू हो जाना चाहिए। बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के, जो ट्रिपल तलाक, सीएए, 370, शाहबानो, सब पे चौड़ कर कहते थे। भाई आपको याद होगा मनमोहन सिंह का बयान, इस देश में
मुसलमानों का हक पहले है रिसोर्सेज पे। ये वही राजनीतिक दल है जो जयराम रमेश और इनके और भी जो नेता हैं जो कह रहे हैं देख लीजिए संवैधानिक तरीके से। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है साहब। आपने भारतवर्ष में इस तरीके का बदलाव पहले कभी नहीं देखा होगा, और इसका श्रेय किसी और को नहीं जाता, नरेंद्र मोदी जी को जाता है, सीधे सीधे जाता है। अगर श्रेय नहीं जाता है तो आप बता दीजिए किसको श्रेय जाएगा। आप लगा लीजिए माइक उनके मुंह पे, वो तुरंत बोलने लेंगे टमाटर 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 टमाटर। भाई टमाटर ठीक है भाई, हमें मालूम है जब मॉनसून आते हैं तो सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, फिर नीचे भी आ जाते हैं। आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, सरकार को मालूम है, सरकार हर चीज का कंट्रोल कर रही है। पर ताज्जुब की बात साहब ये है कि आवाज नहीं निकल रही है। एक बहुत बुजुर्ग मौलवी साहब है, बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए। मैंने उनसे पूछा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सैकड़ों डिबेट कर चुकी हूँ कि अब ये हो क्या रहा है, ये लोग यूसीसी पे खुल के आ क्यों नहीं रहे। उन्होंने बोला बेटी ये आएंगे भी नहीं। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? कहते हैं ये बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है इस देश में, ये जो विरोधी दल है ये समझ चुके हैं कि वोट बैंक की राजनीति अब हो गई है पूरी, अब होगी राष्ट्र की राजनीति, अब मुद्दों की राजनीति होगी, और ये उंगली कटा के शहीद बनना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ एक आधा चीज बोल दी, जैसे हमारे यहाँ कहावत होती है ना कि हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन बैठा चूहा, वो वाला हाल हो रहा है। चाह रहे हैं कि हम बड़े चेहरा बन जाए, पर एक का कोई चीज छोटी सी बात बोल रहे, उंगली कटा के हम जो है शहीद का दर्जा प्राप्त कर ले। साहब ये जनता है, सब समझ रही है, बदलाव देख रही है, गजब का बदलाव आ गया है, और आप देखते रहिएगा अभी तो आगे आगे और क्या क्या होने वाला है। जल्दी मिलूंगी एक दूसरे मुद्दे के साथ। मैं अनिला सिंह, तब तक के लिए राम राम।